Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and we are discussing motion of rigid body in two dimension. Okay, इसमें currently we are dealing with slipping of rods. ठीक है, उसी में कुछ questions देखते हैं. Okay, so let us start. The lower end of a uniform rod is placed on a smooth horizontal table. Initially, the rod is inclined at an angle alpha to the horizon. A horizontal force is applied at the lower end such that it starts rotating in vertical plane with constant angular velocity omega. Okay. Find magnitude of this force when the rod is inclined at an angle theta to the horizon. Okay. So हमें force find करना है when the rod is at angle theta with the horizon. Okay. So basically हमें given है कि ये एक road है. This road. This is the table, right? इस पे एक रोड है जो इनिशियली एट एंगल अल्फा है. ओके. और हमें फोर्स फाइंड करना है जब ये लेट अस से ये एंगल थीटा पे आ गई ऐसे उस समय. अच्छा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है एंड दिस टेबल इज स्मूथ. यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया. ओके. जब यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो ये वर्टिकल में ऐसे रोटेट कर रही है. ओके. लेट अस से दिस इज एट टाइम टी एंड दिस इज एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, राइट. सो इसमें जो भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो मूव कर रहा होगा. दिस लेट अस से दिस एंड इज ए एंड दिस इज बी. ये रोड है. ओके. अब इसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये ए जो है देयर इज नो फिक्स सपोर्ट फॉर इट. मींस ये फिक्स नहीं है, इट इज फ्री टू मूव, राइट. यहाँ पे एम जी वर्क कर रहा होगा वो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल है उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में ये है. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम. अगर इसके कोऑर्डिनेट देखा जाए, जी के कोऑर्डिनेट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये तो फिक्स नहीं है ये पॉइंट तो. ठीक है. अगर ए को ओरिजिन ले भी लें, लेट अस टेक दैट ए इज एन ओरिजिन, तो अगर जिसमें देखा जाए लेट अस से दिस इज द पॉइंट ए डेज. ठीक है. एट टाइम टी पे लेट अस से कि मूव कर गया ए डेज पे, राइट. तो ए डेज से अगर इस जी की डिस्टेंस देखा जाए, दिस इज रोड की जो लेंथ है वो हमें क्या गिवन है. लेंथ ऑफ रोड okay. So this A is length of road. I think 2A is the length of road, right? Let us take 2A is length of road. Okay. So 2A है, then this is A because the road का center of gravity at the midpoint होगा because the road is uniform, right? So अगर ये A है, then this obviously this height will be A sin theta. So यहाँ पे जो center of gravity है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट a sin थीटा. और x कोऑर्डिनेट वी कांट से, मतलब यहाँ कहीं a है 0,0 पे, तो अगर देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा. ये डिस्टेंस लेट अस से सम x डेस है, तो x डेस प्लस a cos थीटा. ये डिस्टेंस a cos थीटा ये होगा. बट ये x डेस है जो वी आर नॉट अवेयर ऑफ, मींस वी डोंट नो कि x डेस की वैल्यू क्या होगी. दिस में डिपेंड ऑन थीटा एंड ओके. सो वैसे वी वोंट नीड दिस, एक्चुअली इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें. ओके. तो अगर इसका देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई इश्यू नहीं है. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स की इक्वेशन लिखी जाए, तो देखो यहाँ पे ये जो एंड है यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, राइट. यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा. ओके. लेट अस कॉल दैट आर. तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर. Okay, this is the impressed forces or external forces, and this is the impressed force, effective force in y direction, right. यहाँ पे y is nothing but let us say x comma y is coordinate of g, so the y is coordinate of g. So ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमने इक्वेशन लिखी है ट्रांसलेशन की, राइट. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लिख नहीं सकते, बेसिकली लिख सकते हैं बट क्योंकि x टेस्ट के बारे में वी आर नॉट श्योर, तो उससे हमें कुछ रिजल्ट मिलना है नहीं. ओके. सो लेट अस राइट अदर इक्वेशन ऑफ रोटेशन, राइट. रोटेशन के क्या होगा, मोमेंट. ओके. मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके.
2D में कोई भी रिजिड बॉडी जब ये मोशन कर रही है तो ट्रांसलेशन हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और रोटेशन इज आल्सो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन ये इस टाइप से रोटेट कर रही है, राइट। सो देखा जाए तो यहाँ पे जो थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है, सो ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा मीन्स दैट इज माइनस डी थीटा बाई डी टी, और ये कांस्टेंट गिवन भी है हमें, राइट। सो इसमें अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, बट ओमेगा इज कांस्टेंट, सो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब थीटा डबल डॉट विल बी जीरो, राइट। दिस इज ओमेगा इज माइनस थीटा डॉट, राइट। सो अल्फा विल बी माइनस थीटा डबल डॉट, सो तो जीरो हो गया, राइट। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ से हम लोग y से क्या कर सकते हैं, dy बाई डी टी वी कैन गेट, dy बाई डी टी क्या होगा, a cos थीटा d थीटा बाई डी टी, ओके। सो दिस इज a cos थीटा d थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट माइनस ओमेगा, राइट। यहाँ से वी कैन राइट दिस। सो और d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, a माइनस ओमेगा तो बाहर आ गया, cos थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा d थीटा बाई डी टी, ओके। और क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है सो बस यही है। सो दिस इज प्लस ए ओमेगा साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इज माइनस ओमेगा अगेन, सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं, आर क्या है, आर इक्वल टू एम जी प्लस एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। So r is nothing but mg minus m omega square a sin theta, ओके। हमें चाहिए f की वैल्यू जो तब थीटा एंगल पे रोड तब चाहिए हमें, ओके। सो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, अभी ये तो लिखी नहीं हमने। मोमेंट ऑफ फोर्स की इक्वेशन अगर देखी जाए then it will be what, let us write moment of force about g जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, राइट। सो mg का तो जीरो हो गया, यहाँ पे जो आर जो फोर्स है, आर का क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा आर का, सो माइनस आर इंटू ये आर है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस क्या होगी ये, दैट मींस दिस इज नथिंग बट a cos थीटा, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ लग रहा है तो f का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सो प्लस f, और f की डिस्टेंस क्या है जी से, ये है दैट इज a sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, देखो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस क्लॉकवाइज है जो हम ओवरऑल देख रहे हैं, सो इसमें जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो क्या आएगा, माइनस आई अबाउट जी, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो रोटेशन है दैट इज अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू अल्फा, ओके। सो दैट इज माइनस आई। अच्छा आई क्या है, या मोमेंट इनर्शिया ऑफ दिस रोड थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रोड, वो क्या आता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एल यहाँ पे हमने 2a एज्यूम किए है, सो दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 3, सो दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 3 एंड अल्फा क्या, अल्फा तो जीरो है वैसे भी, ओके। सो यहाँ से वी कैन से दैट एफ इज नथिंग बट आर कोट थीटा, राइट। सो बस हो गया हमारा नाम। सो एफ इक्वल्स टू कोट थीटा इंटू आर, आर क्या है, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा, ओके। और व्हाट वी कैन से, इसको वी कैन राइट एम जी कोट थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए कोस थीटा, कोट थीटा इंटू साइन थीटा क्या है, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा, सो कोस थीटा। सो दिस विल बी द फोर्स व्हेन द रोड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द होराइजन, ओके। यही हमें पूछा है, ओके। आई थिंक यही आंसर है, एम जी कोट थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए कोस थीटा, राइट। सो समझ में आ गया, तो आसान है, बेसिकली स्लिपिंग ऑफ रोड्स के क्वेश्चन आसान ही होंगे, ओके। बस इसमें ध्यान देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसमें एक्स डायरेक्शन में वी कैन नॉट राइट की जो एफ होगा दैट विल बी एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तो हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो एक्स है ना वो वी कैन नॉट डिटरमाइन, एक्स क्या है, एक्स डैश प्लस ए दिस इज ए कोस थीटा, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। बट जो एक्स डैश है ये फंक्शन ऑफ थीटा होगा कुछ, ओके। सो वो हम नहीं बता सकते। सो जो इस अगर एक्स डायरेक्शन में हम लिखेंगे भी इसकी मोशन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, देन वोंट गेट एनीथिंग, राइट। सो इसमें टॉर्क एंड वर्टिकल डायरेक्शन हमारा काम हो जाएगा, ओके। सो आई होप क्लियर है।